तो दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक पे चर्चा करते हैं। ये जो टॉपिक है ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली कृषि सेवा मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन हेतु दिए गए सिलेबस पर आधारित है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। यह है कृषि की समस्याएं एवं उनका समाधान। ठीक है, इस पे चर्चा करते हैं। कृषि भारत की आजीविका, सभ्यता, संस्कृति और विरासत का आधार है। भारत 139 करोड़ आबादी के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है तथा 2027 से 30 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने का अनुमान है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र 328 मिलियन हेक्टेयर है। भारतीय कृषि बीजों के खरीदने से लेकर फसल उत्पाद को बाजार में बेचने तक असंगठित तथा परंपरागत कृषि प्रणाली पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन निर्वाह रहा है। देश की जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा कुल कार्यशील जनसंख्या का 49% से अधिक भाग कृषि व संबंधित कार्यों में लगा हुआ है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का हिस्सा 17.4% है। विश्व की 2.4% भूमि भारत के पास है, जिस पर विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है। आगे देखते हैं। आजादी के समय भारत खाद्य की कमी तथा आयात पर निर्भर था। विभिन्न कृषि क्रांतियों की सफलता के कारण आज भारत वैश्विक कृषि महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है। भारत दूध, दाल, जूट और मसालों का दुनिया के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है और इसके पास विश्व का सबसे बड़ा पशुधन है। यह चावल, कपास, गन्ना, चाय, मूंगफली, फल, सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत का कृषि निर्यात में 17.1% की रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। आगे देखते हैं। समस्त कृषि क्रियाओं तथा संबंधित व्यवसायों के उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण हमारी खाद्यान्न मांग निरंतर बढ़ रही है और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति कृषि क्षेत्र घट रहा है। भारतीय कृषि जलवायु परिवर्तन की समस्याओं, खंडित भूमि जोत अथवा अनार्थिक जोतों, परंपरागत कृषि तकनीक, सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था, साख एवं विपणन संबंधी सुविधाओं का अभाव, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव तथा मृदा के अधः पतन आदि समस्याओं से प्रभावित है, जिनका विवरण इस प्रकार है। ठीक है, पिछले पैराग्राफ में आपने देखा था कि भारतीय कृषि जो है आज़ादी के बाद किस प्रकार से उन्नति की है और भारत के पास किस प्रकार से भूमि संसाधन है और किस प्रकार से जनसंख्या संसाधन भारत के पास है। यह सब होते हुए भी किस तरह से भारत की जो है कृषि समस्या ग्रस्त है, हम उस पर अब चर्चा करेंगे। पहली बात है जलवायु परिवर्तन की। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। भारत में कृषि उत्पादकता पर जलवायु कारकों, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायु तथा दीप्तिकालिता का महत्वपूर्ण प्रभाव जारी है। चरम मौसम की बढ़ती घटनाओं के कारण तापमान में जलवायु परिवर्तन को भारतीय कृषि और उत्पादकता हानि के लिए एक बड़ा खतरा बना दिया है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ने कृषि उत्पादों की मांग में तीव्र वृद्धि की है, जिससे से अधिक फसलों को उगाने के लिए वनों को खेती के लिए भूमि में बदला जा रहा है। ठीक है, जो वनों के अंतर्गत भूमि है उसको भी खेती के अंतर्गत
लाया जा रहा है। यह समस्या मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में देखी जा सकती है, जहां पर चल अथवा स्थानांतरित खेती प्रचलित है। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए शुरू की गई हरित क्रांति ने कृषि में कृत्रिम रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया है, जिससे मृदा एवं जल प्रदूषण जैसी अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मृदा अपनी उर्वरता शक्ति खोती जा रही है तथा अधःपतन का शिकार है। स्थानांतरित खेती के कारण मृदा कटाव को बढ़ावा मिला है। कीटनाशकों के प्रयोग से कृषि के लाभदायक कीट विलुप्त होते जा रहे हैं तथा पीड़क कीटनाशकों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर रहे हैं। कीटनाशकों के अवशिष्ट मानव की खाद्य श्रृंखला में आकर विभिन्न बीमारियों को उत्पन्न कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पौधों की जैविक वृद्धि में बाधा डालने के अलावा कीटों की वृद्धि तथा रोगों के हमलों से कृषि फसलों को नुकसान होता है। बेमौसम बारिश के साथ बाढ़ और सूखे जैसी चरम मौसम की स्थिति की बढ़ती घटनाएं भी फसलों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करती हैं। जबकि आज भी भारतीय कृषि मानसून पर अधिक आश्रित है, कृषि के लिए ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना हुआ है, जिससे कई जीव एवं पादप प्रजातियों के विलुप्त होने की आशंका है। तो ये एक पहली समस्या थी। अगली समस्या देखते हैं कृषि की क्या है। खंडित भूमि जोत अथवा अनार्थिक जोतें। भारत में प्रति व्यक्ति भूमि उपलब्धता 1951 में 0.89 हेक्टेयर थी, जो कि लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण घटकर 0.26 हेक्टेयर से कम रह गई है, जिसके कारण सीमांत और छोटे जोत किसानों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। इस तरह खंडित भूमि जोत किसानों के लिए आधुनिक कृषि तकनीकों, मशीनीकरण, नलकूपों, टपक सिंचाई तथा भंडारण हेतु निवेश करना लगभग असंभव बना देती है। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है परंपरागत कृषि तकनीक। ठीक है, कृषि की ये अगली समस्या है। भारत में कृषि विधियां पुरानी हैं। लकड़ी के हल तथा बैल अब भी अधिकांश किसानों द्वारा प्रयोग किए जाते हैं। उर्वरकों एवं अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग अभी भी सीमित है, जिसके कारण कृषि की उत्पादकता कम हो जाती है। अगला बिंदु देखते हैं, सिंचाई की अपर्याप्त व्यवस्था। भारत में कृषि के अधीन कुल क्षेत्र का केवल 48.6% भाग पर सिंचाई की व्यवस्था है और लगभग 51% भूमि पूर्ण रूप से वर्षा पर आश्रित है। हमारे देश में कुल कृषि क्षेत्र 143.8 मिलियन हेक्टेयर है। भारत में वर्षा मानसून हवाओं से होती है। ठीक है, मानसूनी हवाओं से होती है और प्रायः अनिश्चित रहती है। अतः उन प्रदेशों में जहां सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, वहां फसलों की समय पर तथा उचित मात्रा में सिंचाई नहीं हो पाती है, जिससे कृषि की उत्पादकता का स्तर नीचा बना रहता है। अगला बिंदु देखते हैं, साख एवं विपणन संबंधी सुविधाओं का अभाव। भारत में कृषक विपणन सुविधाओं के अभाव में अथवा उचित ब्याज पर साख न मिलने के कारण फसलों के उत्पादन, बागवानी, पशुपालन तथा मत्स्यन आदि में जरूरी मात्रा में निवेश नहीं कर पाते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति उत्पादकता तथा भूमि की प्रति हेक्टेयर उत्पादकता निम्न बनी रहती है। भारत में कृषि वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए सुसंगठित और सुव्यवस्थित बाजार का अभाव है। अगला बिंदु देखते हैं, भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। भारत में भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव है। वस्तुतः गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार अवसरों में संतोषजनक वृद्धि न हो पाने के कारण यह दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उसका विकास अभी नहीं हुआ है। अन्यथा जो ये
भूमि यानी कृषि पर जो जनसंख्या रोजगार के लिए आश्रित है, ये कृषि से हट करके औद्योगिक क्षेत्र में चली जाती, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ है। ठीक है, भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ दबाव एक हद तक जोतों के उपविभाजन एवं अपखंडन के लिए उत्तरदायी है। बहुत छोटे खेतों पर उत्पादकता का स्तर निम्न हो जाता है। जनसंख्या आधिक्य प्रच्छन्न बेरोजगारी का कारण बनती है। अगली बात देखते हैं, अगली क्या कृषि में समस्या है। मृदा का अधः पतन एवं उर्वरता में कमी। पृथ्वी पर मृदा सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक है, लेकिन वनों की कटाई के कारण, बढ़ते मरुस्थलीकरण, कृषि रसायनों के गैर विवेकपूर्ण उपयोग, मृदा के बढ़ते अम्लीकरण व लवणीकरण के कारण घटती कृषि योग्य भूमि से मृदा स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तथा समस्याग्रस्त मृदाओं का विस्तार हो रहा है। मृदा अपनी उत्पादकता एवं उर्वरता शक्ति को खोती जा रही है। ठीक है, तो कुछ ये बिंदु थे। ठीक है, ये टॉपिक कृषि की समस्याओं से संबंधित है। अगला टॉपिक इसी में हम कृषि की समस्याओं के समाधान से लेकर आएंगे। हमने जो इसमें डाटा दिया है वो आईसीआर द्वारा प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं जैसे खेती, फल फूल और जैसे भारतीय कृषि स्वतंत्रता के बाद जो भी आईसीआर द्वारा पब्लिश हुए हैं उनके आधार पर आधारित हैं। कुछ डाटा भारत सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट्स में इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक जो है हमारा कृषि की समस्याओं के समाधान से संबंधित होगा, क्योंकि ये अगर दोनों टॉपिक एक साथ ले आते तो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते। ठीक है, तो नमस्कार।